श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 26वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है अब आगे अर्जुन जो है जो मुख्य योद्धा हैं उनको विराट रूप में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। सारे मुख्य योद्धा भगवान के विराट रूप में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अर्जुन बता रहे हैं कि अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवानिपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते घृणितैरुतमाङ्गैः। हम अब कहते हैं कि हम जो हमारे मुख्य योद्धाओं के सहित जो है भीष्म द्रोण और वह कर्ण भी भगवान आपके विराट रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं और राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के
वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं, और उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। भीष्मो द्रोणः शूद्र पुत्र तथा सहस्मदीय रपि योध मुख्य, अर्थात हमारे पक्ष के जो धृष्टद्युम्न हैं, विराट हैं, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब धर्म के पक्ष में और केवल अपना कर्तव्य समझकर जो है युद्ध करने के लिए आए हैं। और हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। और यहाँ भीष्म, द्रोण, कर्ण का जो नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। हाँ, भीष्म जो है, भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म जी की प्रतिज्ञा जो है वो दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए जो है अपना विवाह न करने की प्रतिज्ञा की, और जो है आबाल ब्रह्मचारी रहे, पूरा जीवन वो है ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर भी इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध हो या प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊँ, तो लाजों गंगा जननी को शांतन शुद्ध न कहाऊँ, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार जो है चाबुक और एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ पड़े। इस तरह जो है भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। और द्रोण क्या थे? द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर जो है युद्ध से उपरत हो जाते हैं। तब इस प्रकार जो है भीष्म और द्रोण जो है एक का और कर्ण जो है अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। अमी चत्वाम धृतराष्ट्र पुत्रा सर्वे सायवा वनिपाल संगई, अर्थात दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि सब पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्तानि ते त्वरमाणा विशंति दंष्टा करालानि भयानकानि, अर्थात विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुखों में जाएं, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचिद विलग्ना दशांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः रुतमांगे, अर्थात जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके विराट मुख में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर यह शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुख में जाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? तब इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देखो, मेरे इस विराट स्वरूप में देख लो। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी
भगवान ने यही बात कही है। अब जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन आगे अर्जुन करते हैं कि यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अर्थात कहते हैं अर्जुन कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, समुद्र की ओर दौड़ जाते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान सूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। यथा नदीनां बहवे अम्बुवेगा, अर्थात मूल में जल मात्र समुद्र का है और यही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। और उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। कारण कि जल का उद्गम जो है, उद्गम स्थान तो समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप हो जाते हैं, समुद्र रूप ही हो जाते हैं। और फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह में होने के कारण वे अलग दिख रहे थे। तथा तवामो नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, तो यह नदियों की तरह मात्र जीव जो है नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ जो अपना संबंध मान लेने से वे वास्तविक संग्रह और संयोगजन सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। अब उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर, जिसके लिए शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग में ही तत्परता से लग जाते हैं। तो ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म द्रोण आदि नरलोक वीर आपके जो है प्रकाशमान अर्थात ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। और सामने दिखने वाले लोगों में परम प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्षवाचक जो है अमी पद आया है। आप कहते हैं जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में मार्ग में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन आगे किया जा रहा है। कैसे? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्रेण समृद्ध वेगाः। अर्जुन कहते हैं जैसे पतंगे जो है मोह बस अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वे सब लोग मोह बस अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। मया यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, दो जैसे हरी हरी घास में जो रहने वाले पतंगे हैं वो चातुर्मास की अंधेरी रात में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। और उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वो तड़पते रहते हैं, फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। और यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वह पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तब तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, तो भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक जो लगे रहना है,
और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना है, तो यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधनादि राजा लोग पतंगों की तरह ही बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके जो है भगवान मुख में प्रवेश जा रहे हैं, अर्थात पतंग की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि की प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त होती जाती है। फिर भी नाशवान भोग और संज्ञा की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। आप जो है जो पीछे जो है 2 दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन किया, उपरोक्त संपूर्ण लोगों का प्रसन्न करते हुए विश्वरूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन आगे हो रहा है। ले लीयसे ग्रस्यमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राहा प्रतपन्ति विष्णु। अर्थात जो है कहते हैं कि हे भगवान, आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास कर रहे हैं और ग्रास करते हुए चारों तरफ से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। अर्थात आज संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीव के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए उनका जो है वो ग्रसन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान के जीव के लपेट में कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। तेजो भिरापूर्व जगन समग्रम, और विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है और वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, अर्थात व्यथित कर रहा है। अब जो विराट रूप भगवान अपने विलक्षण जो रूपों का दर्शन कराते ही चले गए, तो उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुख से संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः जो है अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन अब आगे प्रश्न करते हैं कि भगवान जी की आख्या ही में को भवानुरुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कहते हैं अर्जुन कि मुझे यह बताइए भगवान कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। यह देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, तत्व से मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आख्यायिने को भवान रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आप जो है देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं। अत्यंत उग्र विराट रूप को देख करके भगवान भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसा विराट रूप को समझने में सर्वथा समर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपने जीव से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। और विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भगवान का पहला अवतार जो विराट संसार रूप में ही हुआ था, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ और मैं आपकी प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि
आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। इस बात को मैं जानना चाहता हूँ और इसको आप ही स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि भगवान का पहला अवतार अर्थात विराट संसार के रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं। ये जो दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने। या विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन को जो विराट रूप देखा था, अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। प्रत्युत भगवान जो है संसार से बाहर भी अव्याप्त हैं। संसार के भगवान, संसार तो भगवान के लिए किसी अंश में है, भगवान किसी अंश में है, तथा ऐसी अनंत सृष्टियाँ भगवान के किसी अंश में हैं। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें वह संसार भी है और इसके सिवाय और जो है सिवाय और भी बहुत कुछ है। अब आगे जो है श्री राम जय जय राम, श्री राम।